बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। जी, मैं ज्वेलरी देख रही थी और मैं किसी तकरीब में जा रही थी, तो बस मैं देख रही थी कौन सा सेट पहनूँ मैं वाइट के साथ। और मैं हमेशा से मैचिंग करती हूँ और अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, और सेल्फ़ ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। और ये जो सेल्फ़ लव का जो वर्ड है ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कहे कि आप अच्छे हैं। नहीं, आप अपने आप से प्यार करें, और जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं वो इस वर्ड का मतलब भी समझते हैं। लोगों को कहने दें कि आप सेल्फ़िश हैं, नहीं, लेकिन सेल्फ़ ग्रूमिंग सिर्फ ऊपर की नहीं होती, अंदर की भी होती है। यानी कि आप अपना दिल साफ़ रखें, नीयत साफ़ रखें और लोगों से प्यार करें, तो अंदर की भी ग्रूमिंग करें और अपने आप को भी ग्रूम करके रखें। जो सेल्फ़ लवर होते हैं वो ज़ाहिर है जिम ज्वाइन करते हैं इसलिए कि उनकी सेहत अच्छी रहे, हेल्थ अच्छी हो उनकी, और पार्लर जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि अपने आप मतलब सही रहें, चेहरा सही रहे हमारा, हाथ पाँव हमारे साफ़ सुथरे रहें। तो अपने आप से प्यार करें। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपका ये हाल हो रहा है, क्या हुआ है आपको, नहीं। आप किसी से हमदर्दी मत मांगें, आप अपने आप से प्यार करें। आप हर महीने पार्लर जाएं, अपनी फेशियल कराएं, पेडिक्योर मैनीक्योर कराएं और अपना बहुत ख्याल रखें अपनी ड्रेसिंग का। सही है कि घर को मैं भी बहुत अच्छा रखती हूँ, अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ, लेकिन मैं अपना भी ख्याल रखती हूँ। हर महीने मैं पार्लर ज़रूर जाती हूँ, फेशियल कराती हूँ, मैनी पेडी कराती हूँ, और जिम ज्वाइन करें। मैं जिम नहीं जाती तो मैं रोज़ाना डेली मैं रात में 1 घंटे वॉक करती हूँ। और देखें, मैं तैयार हो गई थी और बस मैं आपको दिखा रही थी कि हर चीज़ मैं मैचिंग की पहनती हूँ, हर चीज़ माशाल्लाह मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, और घर को भी रखती हूँ साफ़ सुथरा। गेस्ट आते हैं तो उनके लिए खाने भी बहुत अच्छे अच्छे बनाती हूँ, और यही एक अच्छी ख़ातून का जो है वो असल किरदार है वाइफ़ का, माँ का, कि वो अपने आप को भी ग्रूम करके रखे, बच्चों को भी तवज्जो दे, घर को भी तवज्जो दे। एक कामयाब माँ, एक कामयाब बीवी और हाउसवाइफ का जो काम है वो यही है कि वो अपना भी ख्याल रखे। अगर आप कामयाब औरत बनना चाहती हैं तो बच्चों की तरबियत के साथ साथ घर के साथ साथ आप अपना भी बहुत ख्याल रखें, तो देखिएगा कि कितनी चेंजिंग आपकी ज़िंदगी में आएगी। और बस बर्तन मैंने धो लिए थे और मैंने अंडे भी मतलब भिगो दिए थे धोने के लिए, और ये काफ़ी सारा ज़ीरा मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो मैंने इसको छलनी में डाल के और मैंने इसको वॉश कर लिया था बहुत अच्छी तरह, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। फिर मैंने इसको थाल में डालकर और डाइनिंग पे रख दिया था, पंखा चला दिया था तो ये सूख गया था। फिर मैंने इसको चुनकर और फिर मैंने बर्नी में भरा था, और मैंने सौंफ भी चुन ली थी। और मेरे घर में आज दावत थी तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, तो ये छोटे छोटे काम मैं सुबह कर लेती हूँ तो बड़ा फ़ायदा रहता है। और बस मैं अब अपनी तैयारी शुरू करूँगी, और इंशाल्लाह जब मेहमान आएंगे तो मैं रेडी होंगी पहले ही। और मेरी आदत है कि मैं खाना वाना बनाकर और मैं ख़ुद भी तैयार होती हूँ अच्छा सा, ताकि गेस्ट आएँ तो वो खुश हों। ऐसा ना हो कि हम ऐसे हाल में हों कि वो सोचें ये तो बहुत थक गए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हैं, तो ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए गेस्ट को। ये देखें, मेरा किचन भी क्लीन हो गया था। पहले मैं घर को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, फिर मैं किचन में जाके अपनी सारी तैयारी कर लेती हूँ, और साथ साथ बर्तन भी धोती रहती हूँ। सुबह मेड आके धो जाती है, लेकिन उसके बाद जितने बर्तन होते हैं मैं साथ साथ धोती रहती हूँ, ताकि मेहमान आए तो किचन गंदा ना हो और बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो मेरे ऊपर। तो थोड़ी तैयारी मैं रात में भी कर लेती हूँ ताकि सुबह मुझे ज़रा काम कम करना पड़े। और सुबह मेड आती है तो जो बर्तन होते हैं वो भी धुल जाते हैं, और आधा काम रात में हो भी जाता है आराम से।
तो बस देखें मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया था। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। और मैंने बेडशीट वगैरह भी निकाल कर वो भी सब बिछा ली थी। और ये दिखा रही थी मैं एक्सपो स्टोर की मैं बेडशीटें लेकर आई थी। तो बहुत अच्छा इसका कपड़ा होता है, मैंने पहले भी आपको बेडशीट दिखाई थी। तो देखें ये बहुत प्यारा कलर था इसका, ये लेकर आई थी मैं। और कोशिश किया करें कि मेहमानों के आने से पहले पहले खाना रेडी हो जाए और आप भी बिल्कुल रेडी हो जाएं, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह कि आपका घर भी साफ़ सुथरा हो, आप भी तैयार होकर बैठी हुई हैं और आपकी टेबल भी बिल्कुल सेट हुई हुई है और खाना भी रेडी है। तो आजकल ज़ाहिर है दावतें बहुत हो रही हैं मेरे घर में, तो मैं आपको सारी दावतों के ही ब्लॉग दे रही हूँ ज़्यादातर। तो मैं इंशाल्लाह रेसिपीज़ भी आपको दूंगी, लेकिन अभी दावत के साथ साथ रेसिपीज़ देना ज़रा मुश्किल होता है मेरे लिए, इसलिए कि अगर मैं रेसिपीज़ व्लॉग में डालूंगी तो फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है। और मैं रेसिपी अलग ही डालूंगी इंशाल्लाह, हर चीज़ की आपको दूंगी, खाउसों की भी, सिंगापुरियन राइस की। लेकिन जो मैं आपको दे चुकी हूँ वो मैं आपको बताऊंगी कि ये मैं रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। ये देखें मेरी टेबल भी लग गई थी, खाना बिल्कुल रेडी था माशाल्लाह। और बस मैं गेस्ट का इंतज़ार कर रही थी, मैं ख़ुद भी रेडी हो गई थी। और मैं इसी तरह पहले से टेबल लगा कर रख देती हूँ, जब मेहमान आते हैं तो फिर ये नहीं होता कि मैं उनके सामने टेबल लगाऊँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं टेबल वगैरह सब रेडी करके रखूँ। ये देखें मैंने मटन नमकीन गोश्त बनाया था रोश, और ये मैंने बनाया था काबुली पुलाव। और अभी मैं इसमें कैरेट वगैरह किशमिश और ये सब मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। और ये गाजर का हलवा तैयार किया था मैंने मीठे में। और ये मैंने खाउसों का गोश्त बना कर रखा है, इंशाल्लाह आपको खाउसे ज़रूर बताऊंगी मैं। और ये देखें बादाम किशमिश वगैरह काजू सब फ्राई करके मैंने कैरेट सब रखा हुआ है। काबुली पुलाव की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। और खाउसे और गाजर का हलवा और नमकीन गोश्त ये मैं ज़रूर दूंगी। और ये जो मैंने अभी दिखाया है ये मैंने हनी विंग्स के लिए विंग्स तैयार करके रखे हुए हैं, अभी मैं फ्राई करूंगी बैटर में। ये मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ, ये उसका सॉस है हनी विंग्स का, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ सॉस। तो जो मैंने इसमें रेसिपीज़ नहीं बताई हैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगी। काबुली पुलाव भी मैं आपको दे चुकी हूँ रेसिपी। और ये देखें मैंने गरमे को किस तरह बॉल्स बना के काटा है, इसका एक टूल होता है और उससे आप आराम से बॉल्स काट लें तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर मैंने इसमें ये पिक लगा दी थी ताकि उससे आराम से मेहमान खा सकें। तो ये है कि आप स्टार्टर में भी दे सकते हैं और वैसे भी रख सकते हैं आप टेबल पर भी। तो ये भी मैंने काट के रख लिए थे ताकि मेहमान आए तो थोड़ा बैठेंगे तो ये स्टार्टर में मैं दे दूँगी ड्रिंक के साथ, तो अच्छा लगता है। और ये काबुली पुलाव के साथ मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, ये भी मैं आपको दिखा रही थी कि ये भी मैंने रेडी करके रख ली थी। बस मैं गेस्ट का ही इंतज़ार कर रही थी कि बस आएँ और फटाफट मैं सब खाना निकाल लूँ। तो मेरे गेस्ट आ चुके थे और मैं बस ये हनी विंग्स जो है बैटर में डाल कर, बैटर भी मैंने तैयार करके फ्रिज में रख दिया था। और मैंने ऑयल हल्की आंच पर रख दिया था कि जैसे ही गेस्ट आएंगे तो ऑयल भी मेरा बस तेज़ गरम हो जाएगा और मैं फटाफट से ये फ्राई कर लूँगी। तो ये ऑन द स्पॉट ही अच्छे लगते हैं गरम गरम, वरना अगर आप पहले फ्राई करके रख देंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। और इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा हनी विंग्स। और ये खाउसों की कड़ी थी जो मैं वाइट बनाती हूँ कोकोनट मिल्क में, बहुत मज़े की बनती है और बहुत मज़े के खाउसे बने थे। ज़रूर मैं आपको रेसिपी दूंगी, मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा आप। बस मैं ये सर्व कर रही थी, कड़ी वगैरह सब निकाल रही थी। और मैंने इसके नूडल्स जो हैं वो उबाल कर मैंने पहले ही रख लिए थे, इसका गोश्त बना लिया था जो भुना हुआ बनता है बिल्कुल। और इसकी जो पापड़ियाँ बनाती हूँ वो मैं मांडों की पट्टियाँ काट लेती हूँ और उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ।
इंशाल्लाह जब मैं आपको बताऊंगी तो फिर मैं फुल रेसिपी दूंगी आपको। ये देखें मेरी टेबल लग चुकी थी। ये खाउसे हैं, इसके नूडल्स हैं, कड़ी है, इसका गोश्त है भुना हुआ, और ये पापड़ियाँ हैं जो तली थी मैंने, और इसका हरा मसाला है, और ये काबली पुलाव है, ये नमकीन गोश्त है, और ये हनी विंग्स हैं जिसमें सीसेमी सीड मैंने ऊपर से डाले हैं। और ये मेरी टेबल बिल्कुल रेडी है, देख लें, और सब चीज़ें तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उस मालिक का एहसान है कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम सब ये काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।